हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुपर कंप्यूटर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पे मैं आपके लिए आज एक और वीडियो लेके आई हूं। आज हम देखने वाले हैं वीलुकअप का सेकंड पार्ट। जी हां, हम चेकआउट कर रहे हैं वीलुकअप को इन डेप्थ में समझ रहे हैं। जहां पे मैंने लास्ट वीडियो जो पार्ट 1 के नाम से वीलुकअप का, हमने उसमें डेफिनेशन देखा, क्या डेफिनेशन है वीलुकअप, क्या का यूज क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन हमने चेकआउट किया। अब हम यहाँ पर है टाइप्स ऑफ वीलुकअप के ऊपर, जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में वीलुकअप को देखा है कि किस तरीके से वीलुकअप का फॉर्मूला हम अप्लाई करें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि हम जो है किस तरीके से वीलुकअप अप्लाई करेंगे, मल्टी वीलुकअप अप्लाई करेंगे, मल्टी एरियाज पे वीलुकअप अप्लाई करेंगे, रेंज वीलुकअप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। साथ ही में हम चेकआउट करेंगे कि मैच लुकअप हम चेकआउट करेंगे, किस तरीके से मैच फॉर्मूला और वीलुकअप फॉर्मूला हम एक साथ मर्ज करके किस तरीके से डेटा हम अपना में इंफॉर्मेशन निकालेंगे और रेंज वीलुकअप लगाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हम चेकआउट कर सकते, लास्ट वीडियो में चेकआउट किया था हमने कि वीलुकअप क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वो चेकआउट हमने कर लिया था और हमने वीलुकअप का फॉर्मूला भी अप्लाई किया था, वीलुकअप के फॉर्मूले के समझा था। चलिए, तो आज मैंने आपके लिए लाई हूँ और उसके डेप्थ में डिटेल में वीडियो। यहाँ पे हम वीलुकअप को साथ में देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने देखा है, ये देखिए, एक ही मैंने यहाँ पे सिर्फ रेंज डालना है और सभी का लुकअप एक साथ आ गया है। तो वो मैच लुकअप और प्लस वीलुकअप, मैच प्लस वीलुकअप को एग्जैक्ट साथ में करके हमने अप्लाई किया है। तो किस तरीके से देखेंगे आज हम देखने वाले इस वीडियो में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे रैंकिंग ऐड करनी थी, तो मैंने रैंकिंग किस तरीके से यहाँ पे ऐड की है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चेकआउट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने लुकअप को चेकआउट कर लिया था कि लुकअप क्या होता है, फॉर्मूला किस तरीके से उसके पार्ट्स होते हैं और हम किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने लुकअप को अप्लाई करके रखा हुआ था कि यहाँ पे हम डिफरेंट लुकअप अपने लगा के 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते थे। इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग मुझे टोटल अमाउंट निकालना था। अब यहाँ पे मैंने आपको देखिए यहाँ पे लगा के रखा है कि इनवॉइस नंबर के ही अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर उसका प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट सभी पता चल जा रही है। तो कैसे किया है, कैसे यहाँ पे मैंने आपसे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमने वीलुकअप के साथ में मैच को भी अप्लाई किया है। तो कैसे हम अप्लाई करेंगे वो चेकआउट कर लेते हैं। ये सारा कुछ मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको मैच का फॉर्मूला अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ, तो हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे आपको पहले ये देख लेते हैं हम कि वी लुकअप हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो बाकी सब पे कैसे ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई कर लेना है। जो इनवॉइस है, इनवॉइस के अकॉर्डिंग मुझे पता करना है, क्या टेबल एरे दे देना है मैंने यहाँ पे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, प्रोडक्ट नेम कहाँ पर है मेरा, कॉलम नंबर 2 पर है, ये 1 और ये 2। तो मैंने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दे दिया है, कॉमा। अब यहाँ पे मुझे अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर ले सकते हो, मैं यहाँ पे 0 ले रही हूँ, 0 अप्लाई कर लिया मैंने। मेरी फर्स्ट वीडियो जो है वी लुकअप के ऊपर, उसमें मैंने 0 क्या होता है या फॉल्स क्या होता है या ट्रू क्या होता है, 1 क्या होता है, वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। तो फर्स्ट वीडियो आप अगर चेकआउट कर लेंगे तो सेकंड वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और अब मैं यहाँ पे इसे क्या करती हूँ, ड्रैग कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एरर आ गया है। अब एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है, अगर हम इसे ओपन करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है, जो हमारा टेबल है वो शिफ्ट होते जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे में यहाँ पे सेकेंड्स में देखिए और ये शिफ्ट हो गया है नीचे, और ये थर्ड वाले में भी शिफ्ट हो गया है। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टेबल है ना उसको हमें लॉक करना पड़ेगा। तो टेबल को हम लॉक कर देंगे, यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और लॉक करने के लिए होता है फंक्शन की F4। तो ये मैंने लॉक कर दिया है। अब देखिए, अब करके देखते हैं हम आता है क्या, अभी भी नहीं आ रहा है। तो अभी भी क्यों नहीं आ रहा है, कि यहाँ पर 2 डाला हुआ है, 2 तो प्रोडक्ट नेम इसका आ जाएगा जो कि यहाँ पे आंसर आ रहा है, लेकिन रेट के लिए नहीं आ रहा है, उसके लिए कॉलम नहीं दिया हुआ है। बाकी सबके लिए जो भी चेंज होता जाएगा कॉलम नंबर, तो यहाँ पे तो सभी में 2 आ रहा है। तो ये भी अपने अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे जुगाड़ जमाते हैं, जुगाड़ ये करते हैं कि यहाँ पे हमने मैच फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक हम मैच फार्मूला डाल के देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे उसको वी लुकअप के साथ में ऐड करेंगे। तो मैच फार्मूला ले लिया मैंने, लुकअप वैल्यू मेरी यहाँ पर मैं ले रही हूँ इसके अंदर ये इनवॉइस, कॉमा, लुकअप वैल्यू ये मुझसे मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू मैंने दे देना है ये वाली। ठीक है, यहाँ से मुझे पूरा नंबर वाइज ये दे देगा। और उसके बाद में यहाँ पर मैं 0 ही ले रही हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। तो देखिए यहाँ 1 बता रहा है,
और यहीं से अगर मैं इसे ड्रैग करती हूँ तो ये अभी एन ए बता रहा है। क्यों एन ए बता रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर हमने इसे क्या करना है, जो हमारा ये रेंज था पूरा, इसे लॉक करना है। या ये वाला जो हमने रेंज दिए थे इसे लॉक करना है, नहीं तो ये नीचे नीचे शिफ्ट होते जाएगा। तो इसे हम निकाल देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि लॉक किस रेंज को हमें करना है, कौन सी चीज़, कौन सा रेंज जो हमारा वो बदलना नहीं चाहिए ड्रैग करने के बाद। तो यही हमारा एरिया, ये बदलना नहीं चाहिए, इसलिए हमने रेंज को क्या कर दिया है, सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दिया है और इसे लॉक कर दिया है। अब हम इसे ड्रैग करेंगे तो दिख रहा है आपको 1 2 3 ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा मैच फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, तो इसी में हम वी लुकअप प्लस मैच फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैंने इसे ऐड कर दिया है। वी लुकअप के बाद हम मैच फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद रेंज का फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला ऐड होगा। इक्वल वी, सबसे पहले वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू जो हमारी इनवॉइस नंबर होना चाहिए वो रहेगी, उसको हम लॉक कर देंगे, क्योंकि हम जब ड्रैग करेंगे तो ये लुकअप वैल्यू का ये जो सेल है ना, ये नीचे नीचे ड्रैग होते जाएगा, इसलिए हमें इसे लॉक करना पड़ेगा। कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद मांग रहा है हमसे क्या, टेबल एरे, तो ये हमने टेबल एरे दे देना है। टेबल एरे देने के बाद में इस टेबल को भी हमको लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बाकी रेंज के लिए निकालेंगे तो वो रेंज नीचे होते जाएंगे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसे लॉक कर देना है F4 फिर कॉमा। अगर आप कॉमा कर लोगे तो फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए कॉमा के पहले F4 कर देना है। इसे मैंने लॉक कर दिया। अब हम लगाएंगे यहाँ पे मैच का फॉर्मूला। मैच का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमसे मांग रहा है क्या, मैच का लुकअप। तो मैच का लुकअप हमारा क्या होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग, यानी प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर जो है वो मिलना चाहिए। तो हमने क्या करना है, ये वाला रेंज जो है एरिया वो देना है कि भाई ये है हमारा लुकअप वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू क्या होंगी, नीचे नीचे जाएंगे, इसलिए हम इसे लॉक नहीं करेंगे। जी हाँ, इसे हम लॉक नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें किसे लॉक करना है, किसे लॉक नहीं करना है, आपको समझना है कि ड्रैग करने पर जो वैल्यू नीचे नीचे की लेते जाएगा तो वो हमें, जैसे यहाँ पर नहीं चाहिए ना, यही सेल एक है, इसी सेल में हम इनवॉइस नंबर डालने वाले और इसी सेल के अकॉर्डिंग, इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलना चाहिए। तो लेकिन अब यहाँ हम ड्रैग करेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ, इसके अकॉर्डिंग आंसर मिलना चाहिए, इसलिए हमें इसे जो है ना लॉक नहीं करना है। तो ये F9 को लॉक नहीं करना है, I9 को लॉक नहीं करना है और कॉमा प्रेस कर देना है। कॉमा प्रेस करने के बाद में अब हमें यहाँ पे जो हमारा टेबल है कहाँ से मैच करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैच फॉर्मूला लगा के बताया था आपको। तो लुकअप वैल्यू देने के बाद में हमने क्या करना है, ये एरिया कहाँ पे हेडिंग्स है वो देना। तो हेडिंग्स कहाँ है, यहाँ पर है। तो सिर्फ इतना एरिया मैंने ले लेना है, कॉमा प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ से मैंने 0 लेना है एग्जैक्ट मैच के लिए, कॉमा, और फिर यहाँ पर जो हमने वी लुकअप भी लगाया था ना, तो ये मैच का हो गया। वी लुकअप का जो है हम यहाँ पर 0 अप्लाई करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और फिर क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका तो बराबर आ गया है। और अब देखिए कमाल की भाई, हम मल्टी लेवल पर किस तरीके से वी लुकअप को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन आना चाहिए, जो फॉर्मूला है उसमें डायनामिक वे में जाके आपको उसे करते आना चाहिए। तो देख लीजिए हम यहाँ पे से क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे ड्रैग करने पर एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, कि ये तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है इसने, तो देखिए यहाँ पर ये नीचे बदलते जा रहा है। तो हमने किसे लॉक नहीं कर किया है, देखिए इसे लॉक करना हम भूल गए, तो इसे लॉक करना है हमें। यहाँ पे आके हम इसे लॉक कर देते हैं, क्योंकि क्या होगा, ये जो हमने लुकअप की हेडिंग दी है, अब ये हेडिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो ये तो फिक्स होना ही चाहिए। तो इसे हम क्या करेंगे, F4 करके लॉक कर देंगे। अब हम इसे यहाँ से क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। अब देखिए आंसर आ गया हमारा निकल के। तो यहाँ इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस एरिया को हमें फिक्स करना कितना जरूरी है, लॉक करना कितना जरूरी है और किसे लॉक करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने चेकआउट कर लिया मैच के साथ में हमने वी लुकअप को ऐड करके किस तरीके से लगाया हुआ है, ताकि हमारी जो रेंज है हमने एक साथ सारे लुकअप लगा के देख लिए। अब देखिए बस मैंने एक क्लिक करना है और आपके सारे के सारे आंसर रेडी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाला हम चेकआउट कर लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया आईडी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नेम है, सेल्समैन है और यहाँ पे ब्रांच है, क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटीज है उनकी। अब यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से रैंक लगा के रखी है, जो कि फॉर्मूला अप्लाई करके किया हुआ है। अब मैं ये अभी निकाल दे रही हूँ जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। अब मैंने यहाँ पर एक सेट करके रखा हुआ है कि भाई आपके बॉस आपको बोलते हैं कि जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी 200 और ये इतनी क्वांटिटीज अगर हो तो उनको ये रैंक मिलनी चाहिए, और हाँ उनके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट यही चाहिए, तो आपको ये रैंकिंग उन्हें देना है। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे हम रैंकिंग का फॉर्मूला और वी लुकअप के साथ। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम वी लुकअप तो देखेंगे, साथ में ये देखेंगे कि अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को हम किस तरीके से सही करते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि मैंने मैच लुकअप है, रेंज लुकअप है, नेस्टेड लुकअप है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम रेंज पर अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग रेंज को हम अप्लाई करके दे सकते हैं और मैच लुकअप को एक साथ वी लुकअप में ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे इफ एरर, जो मैंने यहाँ पे लिख
के रखा ना इफ एरर, बाकी सब भी हम चेकआउट करने वाले हैं। अब देखेंगे इफ एरर, अगर मेरा डेटा में कुछ एरर आ जाता है, फॉर्मूले में नहीं, डेटा में कुछ अगर डेटा के अकॉर्डिंग जो है मैच नहीं हुआ तो एरर आ जाता है, तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है वी लुकअप के साथ में इफ एरर। तो पहले हम सिंपल अगर लुकअप अप्लाई कर लेते हैं तो वो चेकआउट कर लेते हैं हम पहले। मैंने यहाँ पे अगर वी लुकअप सिंपल लगाना है, लुकअप वैल्यू ये है मेरी, कॉमा टेबल अरे ये दे दिया है मैंने, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, ये जो रैंक है मुझे ये चाहिए। तो ये कॉलम कौन सा है, सेकंड नंबर फर्स्ट, और ये सेकंड नंबर का कॉलम, तो ये सेकंड नंबर का कॉलम मैंने यहाँ से लेना है, कॉमा एग्जैक्ट मैच अगर मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ से एग्जैक्ट मैच ले लिया है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और ये एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम बाकी को भी अप्लाई कर लेते हैं। तो सिर्फ ये एक ही रैंक बता रहा है, बाकी रैंक मुझे ये अप्लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं इफ एरर का, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजों में एरर आ रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि क्यों आ रहा है और किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। साथ में हम अभी अप्लाई करेंगे इसमें इफ एरर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने ऐड करके रखी है सारी रैंक, आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी रैंक आप ऐड करके रखते हो। तो सबसे पहले हमने प्रिकॉशन ले लेना है इफ एरर का, इफ एरर, उसके बाद हमने अप्लाई करना है वी लुकअप फॉर्मूला। अब हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो हम अप्लाई करेंगे कि क्या है हमारी लुकअप वैल्यू, ये है हमारी लुकअप वैल्यू, कर देंगे, अप्लाई करेंगे। कॉमा करने के बाद में ये जो है ना, ये ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ की हो, ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ की हो, तो किस तरीके से हमने लेना है, तो ये हमने देना है उसे रैंकिंग। यहाँ से मैंने अप्लाई कर देना है क्या चीज, जो मेरा यहाँ पे टेबल है, तो ये मैंने टेबल को दे दिया है उसकी रेंज। अब इसे मुझे लॉक करना है कि जैसे जैसे ये ड्रैग होगा वैसे वैसे फिर ये भी ड्रैग होगा, इसलिए मुझे F4 की हेल्प से ड्रैग को क्या करना है, लॉक करना है। यहाँ पे मैंने इसे लॉक कर दिया है। अब नेक्स्ट मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, यहाँ पे ये कॉलम हमको रैंक ये देना है, जो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड डली है वो देना है। तो वो कौन से कॉलम पर है, कॉलम नंबर 2 पर है। ब्रैकेट यहाँ पे हमने ले लिया है, कॉमा, कॉमा के बाद ये आपको देखना है कि एग्जैक्ट मैच आपको चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेट चाहिए। एग्जैक्ट यानी सिर्फ जैसे मैंने यहाँ पे 200 इसे दिया है ना, 200 चाहिए, 100 है, 150 है, ये जो ऑर्डर की क्वांटिटीज दी है, अगर एग्जैक्ट 200 होगा तभी वो आएगा, अप्रोक्सीमेट होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं एग्जैक्ट के लिए। ब्रैकेट यहाँ पे मैंने क्लोज कर देना है और ये फॉर्मूला हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे इसे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा, ये तो लुकअप का हो गया, कॉमा प्रेस करना है क्योंकि हम एरर का भी ऐड कर देंगे कि अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा है तो हम किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। तो कॉमा करके मैंने ये मांग रहे कि अब इफ एरर का वैल्यू, इफ एरर कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, वहाँ पे 0 कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, वहाँ कोई रैंकिंग नहीं है, 0 अप्लाई कर देना है। या आपको उसकी जगह नो रैंकिंग लिखना है या कुछ और ऐसा लिखना, तो आप वो यहाँ पे इस एरिया में डबल इन्वर्टेड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया है, इन्वर्टेड क्लोज कर दिया है और यहाँ से ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया है। एनए का एरर नहीं आ रहा है, अब क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसे ड्रैग कर देना है। तो देखिए 50 फोर्थ रैंक है, 100 जो है वो थर्ड रैंक है और 200 जो है फर्स्ट रैंक है। तो एग्जैक्ट मैच मैंने लगाया था 0, तो एग्जैक्ट मैच के अकॉर्डिंग यही जो है वो यहाँ पे जब उसको दिख रहा है तो वो दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप एग्जैक्ट मैच देख करके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिया था एग्जैक्ट मैच के लिए। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ अप्रोक्सीमेट मैच, तो अप्रोक्सीमेट के लिए ये मैंने ट्रू ले लिया। अब मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ यहाँ पे। तो देखिए 50 को भी मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, बता रहा है ये 0 दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ चुका है। तो देखिए आप रैंकिंग वगैरह इस तरीके से बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं और अगर एरर भी आ रहा है तो एरर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं और जहाँ पे हम नेस्टेड VLOOKUP चेकआउट करने वाले हैं, रेंज VLOOKUP चेक करने वाले हैं, डबल VLOOKUP जो है वो चेक करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स में अपने शेयर जरूर कीजिए और इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।